सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। गाइस बात करेंगे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से जुड़ी आज की कुछ खबरों को लेकर। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि कौन सी खबर कहां से आई है। तो सबसे पहले खबर की शुरुआत आपकी कलैत से कि नगर पालिका में 26 डोर टू डोर सफाई कर्मियों को अंतिम चेतावनी पत्र जारी करने पर खड़ा हुआ विवाद। तो गई यहाँ पे डोर टू डोर एजेंसी द्वारा 26 सफाई कर्मियों को बर्खास्तगी का डर दिखाते हुए अंतिम चेतावनी पत्र जारी करने पर विवाद है जो खड़ा हो गया है। और इस कार्रवाई के खिलाफ भड़के सफाई कर्मियों ने वीरवार को नगर पालिका प्रधान अंकित जेलदार, सचिव पवन शर्मा और पार्षदों को मौजूदा स्थिति से अवगत करवाया और कहा कि उनकी सेवा समाप्त करने और सख्त कार्रवाई का खौफ दिखाया जा रहा है, जबकि खस्ता वाहनों के जरिए कचरा ढुलाई करवाई जा रही है और जुगाड़ के सहारे वाहनों को चलाया जा रहा है। वहीं पर सचिव का कहना है कि एजेंसी को करनी होगी नियमों की पालना। तो सचिव पवन शर्मा ने बताया कि लापरवाही के संदर्भ में नोटिस भी जारी किए गए हैं और एजेंसी को नियमों की पालना करते हुए कचरा उठान और सुचारू रूप से शहर में सफाई कार्य पूरा करने को कहा गया है। नेक्स्ट अपडेट चंडीगढ़ से देख लीजिए। तो यहाँ पे चंडीगढ़ में हरियाणा कौशल अध्यापक संघ के द्वारा प्रेस वार्ता की गई है, जिसमें बताया गया कि विभागों के कच्चे कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाया। तो यहाँ पे जो ये प्रेस वार्ता है चंडीगढ़ सेक्टर 27 स्थित प्रेस क्लब में आयोजित की गई है और इस दौरान मौजूदा टीजीटी कच्चे कर्मचारियों ने सरकार से गारंटी की गुहार लगाई। और एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि प्रदेश में तैनात किसी भी कच्चे कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा। इनमें अनुबंध, आउटसोर्सिंग या HKRN के माध्यम से लगने वाले सभी कर्मचारी हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक काली रमन ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में तैनात 1000 कच्चे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने का आरोप लगाया है। नेक्स्ट अपडेट करनाल से अब कि हटाए गए HKRN कर्मचारियों को ड्यूटी वापस लेने की मांग। तो गई यहाँ पे करनाल में भी अर्ध सरकारी तकनीकी वाहन चालक संघ की बैठक सेक्टर 12 स्थित कार्यालय में जिला सचिव सेवाराम बड़सर की अध्यक्षता में हुई है और बैठक में करनाल जिले के सभी कच्चे व पक्के ड्राइवर शामिल रहे और चालकों की मांगों व समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया और कहा कि सरकार द्वारा HKRN कर्मचारियों को ड्यूटी से हटाया जाना निंदनीय है। सरकार इन कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर रखे और उनका रोजगार सुरक्षित करे और कहा कि सरकार ड्राइवरों की मांगों व समस्याओं का भी शीघ्र समाधान करे। नेक्स्ट अपडेट करनाल से देख लीजिए कि सफाई कर्मचारियों का वेतन न मिलने पर जताया रोष। तो यहाँ पे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर HSPP कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया है और कहा कि बीते दिनों अधिकारी द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद धरना स्थगित कर दिया गया था, लेकिन वादा पूरा न होने पर सफाई कर्मचारी HSPP कर्मचारी यूनियन के बैनर तले पिछले 4 दिनों से धरनारत है और गुरुवार को कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और कहा कि जब तक सफाई कर्मचारियों की सभी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता तब तक धरना प्रदर्शन है जो इसी प्रकार जारी रहेगा। नेक्स्ट अपडेट राजौंद से। तो राजौंद में भी गई नगर पालिका कर्मचारियों ने उल्टे झाड़ू के साथ जताया विरोध, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। तो गई यहाँ पे हरियाणा की नगर पालिकाओं और फायर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का आक्रोश एक बार फिर से सड़कों पर नजर आया और राजौंद में कर्मचारियों ने उल्टे झाड़ू लेकर गेट मीटिंग करके प्रदर्शन किया और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक के नाम ज्ञापन सौंपने का काम किया और कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने 11 साल के कार्यकाल में नगर पालिका कर्मचारियों के साथ बार बार वादा खिलाफी की है। 2018, 2022 और 24 में सरकार के साथ समझौतों की मांगे आज तक अधूरी है, जिसमें सफाई कर्मचारियों को नियमित करना, 27,000 वेतन का लेटर जारी करना, फायर विभाग में ठेके के कर्मचारियों को पे रोल पर लाना, गुरुग्राम के अधिकारियों को बहाल करना जैसी मांगे शामिल है। और उन्होंने चेताया कि 27 अप्रैल को रोहतक के कर्मचारी भवन में एक राज्य स्तरीय कन्वेंशन आयोजित करके सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। उन्होंने समान काम के लिए समान वेतन, पुरानी पेंशन बहाली, आवास भत्ते में वृद्धि, स्थायी भर्ती, प्रमोशन लाभ और निजीकरण पर रोक जैसी प्रमुख मांगों को दोहराया। नेक्स्ट अपडेट आपकी डबवाली से भी देख लीजिए। डबवाली से खबर है कि तबादले के विरोध में भड़के बिजली निगम के अनुबंधित कर्मचारी प्रदर्शन की दी चेतावनी। तो यहाँ पे बिजली निगम के उपमंडल अधिकारी के खिलाफ वीरवार को दूसरे दिन भी अनुबंधित विद्युत कर्मचारी के बार बार तबादले को लेकर प्रदर्शन किया गया है
और इनके द्वारा बताया गया है कि डबवाली बिजली निगम के मंडल अधिकारी द्वारा कच्चे कर्मचारियों को बार बार तबादले के करके उन्हें परेशान है जो किया जा रहा है, जिसके चलते एक कर्मचारी का जो तबादला है 2 महीने में 3 बार कर दिया गया है। संघ ने लगातार मौखिक वार्तालाप करके उपमंडल अधिकारी को ऐसा न करने के लिए कहा, तो अधिकारी ने पूर्ण रूप से संघ पदाधिकारियों की बात को नकारते हुए अपनी मनमर्जी का रुख अपनाया और ऐसे में संघ के पदाधिकारियों ने उपमंडल अधिकारी के अनुबंधित विद्युत कर्मचारी विरोधी रवैये को देखते हुए कहा कि अगर उपमंडल अधिकारी सोमवार से पहले तबादला ऑर्डर वापस नहीं लेते तो यह रोष प्रदर्शन सोमवार से धरना प्रदर्शन में तब्दील कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट नारनौंद से कि सफाई कर्मियों ने गेट मीटिंग में सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। तो नारनौंद में भी गई यहाँ पे सफाई कर्मचारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए और कहा कि हटाए गए कौशल के कर्मचारियों को सरकार उन्हें ड्यूटी पर वापस ले, नहीं तो सर्व कर्मचारी संघ एक बड़े आंदोलन करने की रणनीति बनाएगी। और इकाई प्रधान मनसा राम ने कहा कि हमारे डोर टू डोर के साथियों का काफ़ी दिनों से वेतन नहीं दिया गया है। पूर्व इकाई प्रधान धर्मवीर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि सफाई कर्मचारियों का वेतन 27,000 कर देंगे, जो कि आज तक नहीं किया गया है, तो सरकार जल्दी से लागू करे। नेक्स्ट अपडेट पीपली से कि बिजली कर्मचारियों ने मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। 2 घंटे गेट मीटिंग कर मांगे न मानने पर जताया रोष। अगर मांगे नहीं मानी गई तो कर्मचारी करेंगे आर पार की लड़ाई। तो गाइस यहाँ पे पीपली में भी HSEB वर्कर्स यूनियन ने वीरवार को मांगों को लेकर सेक्टर 8 स्थित बिजली निगम डिविजनल कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और कर्मचारियों का आरोप है कि निगम के मुख्यालय ने उनकी मांगे पूरी नहीं की है। बार बार मांगे पूरी करने के लिए आश्वासन दिया गया है, लेकिन अब तक कोई भी मांग पूरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि कई कर्मचारियों की 31 मार्च 2025 को सेवाएं समाप्त हो गई है, लेकिन उनकी अभी तक आगे स्वीकृति नहीं दी गई है और ना ही पिछले 4 साल से वेतन में बढ़ोतरी की गई है। यूनियन कई बार इन मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन करती आ रही है, लेकिन निगम के मुख्यालय में बैठे अधिकारी उनकी मांगों की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में अब उन्होंने ऐलान किया है कि अगर कर्मचारियों की मांगे जल्दी नहीं मानी गई तो कर्मचारी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और मांगों को लेकर पूरे हरियाणा में बिजली कर्मचारी निगम कार्यालयों के समक्ष 2 घंटे की गेट मीटिंग करके अपना विरोध जता रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए, जो कि कैथल से है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स की सुरक्षा की गारंटी दे सरकार। तो गए यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर्स भी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करती आ रही है और वहीं पर अब इन्होंने सुरक्षा की गारंटी को लेकर भी सरकार से मांग उठाई है। इनका कहना है कि हरियाणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। जहां एक और तकनीकी बोझ ने उनका कार्य कठिन बना दिया है, वहीं पर दूसरी ओर असुरक्षित कार्य परिस्थितियों ने उनकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर ड्यूटी के दौरान एक शराबी व्यक्ति ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे कार्यकर्ता के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और इसके बाद आंगनबाड़ी संघों में रोष है और बताया कि अगर सरकार ने दोषी को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा नहीं दी गई तो सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ली तो राज्य भर में व्यापक रोष प्रदर्शन किया जाएगा। अंबाला से भी देख लीजिए, अंबाला से अपडेट है कि कर्मियों ने मांगों को लेकर सब डिवीजनों में रखा वर्क सस्पेंड। तो गाइज यहाँ पे यूनिट अंबाला के प्रधान सतबीर, इंचार्ज जेई और अन्य को आश्वासन के बावजूद चार्ज शीट करने के विरोध और अन्य मांगों को लेकर वीरवार को बिजली निगम के कर्मचारियों का आक्रोश फूटा और यूनियन के आह्वान पर कैंट डिवीजन के अधीन सभी सब डिवीजन कार्यालय में 2 घंटे कर्मचारियों ने वर्क सस्पेंड रखा और नारेबाजी करते हुए कहा कि एक मांग पत्र कार्यकारी अभियंता को 27 मार्च को दिया गया था, लेकिन अधिकारी द्वारा उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है और इसके बाद 16 अप्रैल को भी रिमाइंडर दिया गया, लेकिन कार्यकारी अभियंता द्वारा कर्मचारियों की मांगों के बारे में कोई भी विचार नहीं किया गया है, जिसके कारण यूनियन को रोष प्रकट करना पड़ा और नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि पिछले 8 महीने से यूनियन और निगम अधिकारियों के बीच कर्मचारियों की मांगों के लिए खींचतान चल रही है और 12 दिसंबर को भी समझौता हुआ था और इसी प्रकार 12 दिसंबर को भी समझौता हुआ था और 12 दिसंबर को हुए समझौते में निगम अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि सभी कर्मचारियों की चार्ज शीट को रद्द किया जाएगा और उसके बाद यूनियन ने अपना धरना उठा लिया था, लेकिन अभी सर्कल ऑफिस द्वारा कर्मचारियों की चार्ज शीट बनाकर भेजी जा रही है, जिसमें इंचार्ज जेई, फोरमैन और मुख्य रूप से यूनिट प्रधान कैंट अंबाला सतबीर देसवाल की चार्ज शीट भी है, जो गलत तथ्यों के आधार
बनाकर जानबूझकर रंजिश में की जा रही है। ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।